हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम लोग जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड देख रहे थे। आज इसका पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ट्रिम। द ट्रिम मेथड रिमूव्स वाइट स्पेसेस फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ ए स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग में कोई दोनों साइड अगर वाइट स्पेसेस है तो उसको हटाने के लिए हम लोग ट्रिम मेथड का यूज करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टेक्स्ट में बहुत सारे वाइट स्पेसेस लगाए गए हैं। अगर हम ट्रिम मेथड को कॉल करेंगे तो सारे वाइट स्पेसेस को रिमूव कर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्ट्रिंग ट्रिम स्टार्ट। इक्मास्क्रिप्ट 2019 में ये ऐड किया गया था। ऐड द स्ट्रिंग मेथड ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम स्टार्ट मेथड 2019 के इक्मास्क्रिप्ट में ऐड किया गया था जावास्क्रिप्ट में। द ट्रिम स्टार्ट मेथड वर्क्स लाइक ट्रिम। द जो ये ट्रिम स्टार्ट मेथड है वो सेम वर्क करता है, सेम नहीं बोल सकते हैं, वर्क्स लाइक बोल सकते हैं, उसी की तरह। किसके तरह? ट्रिम की तरह ये वर्क करता है। बट रिमूव वाइट स्पेसेस ओनली फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ए स्ट्रिंग। बट ये क्या करेगा? ये सिर्फ स्ट्रिंग के स्टार्ट में जो वाइट स्पेस होंगे उनको सिर्फ ये रिमूव करेगा। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्ट्रिंग के स्टार्ट में वाइट स्पेसेस है उसी को ये सिर्फ रिमूव करेगा। इसका ट्रिम स्टार्ट का बात करें कि कौन से ब्राउज़र में सपोर्ट करता है, तो ये जनवरी 2020 से 2020 के पहले के जितने भी लेटेस्ट मॉडर्न ब्राउज़र है उसमें ये सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग ट्रिम इंड, ये भी 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ट्रिम इंड मेथड जावास्क्रिप्ट में ये क्या करता है? द ट्रिम इंड मेथड वर्क्स लाइक ट्रिम। ये ट्रिम के जैसे ही वर्क करेगा, बट रिमूव वाइट स्पेसेस ओनली फ्रॉम द इंड ऑफ स्ट्रिंग। बट ये क्या करेगा? स्ट्रिंग के इंड से सिर्फ ये वाइट स्पेस को रिमूव करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्ट्रिंग के स्टार्ट में भी वाइट स्पेसेस हैं और इंड में भी, बट ये सिर्फ इंड के वाइट स्पेसेस को रिमूव करेगा। ये भी हमारे जनवरी 2020 से पहले जितने भी मॉडर्न ब्राउज़र हैं उस सब में ये सपोर्ट करता है। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पैडिंग, इक्मास्क्रिप्ट 2017 में ये ऐड हुआ था। एडेड 2 न्यू स्ट्रिंग मेथड टू जावास्क्रिप्ट, पैड स्टार्ट एंड पैड इन। 2017 में इक्मास्क्रिप्ट के 2 मेथड स्ट्रिंग के ऐड किए गए थे जावास्क्रिप्ट में, पैड स्टार्ट एंड पैड इंड, टू सपोर्ट पैडिंग एट द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, ताकि स्ट्रिंग के स्टार्ट में और एंड में पैडिंग को ऐड किया जाए। इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पैड स्टार्ट। पैड स्टार्ट का पहले देखते हैं। द पैड स्टार्ट मेथड पैड्स अ स्ट्रिंग फ्रॉम द स्टार्ट। ये स्ट्रिंग के स्टार्ट में पैड्स को ऐड करता है। इट पैड्स अ स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स until it reaches a given length। ये क्या करेगा? इट पैड्स अ स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग को पैड करेगा दूसरे स्ट्रिंग के साथ until इट रीचेज अ गिवन लेंथ, जब तक कि वो गिवन लेंथ तक पहुंच ना जाए। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझ में आएगा। पैड अ स्ट्रिंग विथ 0 until it reaches the length 4। यहाँ पे बोला जा रहा है कि पैड स्ट्रिंग विथ 0, स्ट्रिंग में 0 को पैड करो जब तक कि लेंथ 4 तक नहीं पहुँच जाए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, टेक्स्ट में एक स्ट्रिंग है 5। पैड नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे क्या करें? टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट 4 और कॉमा लाकर 0 कर रहे हैं। पैड स्ट्रिंग विथ एक्स until it reaches the length 4। हम यहाँ पे एक्स को भी बोल सकते हैं पैड करने के लिए। पैड स्ट्रिंग विथ एक्स until it reaches the length 4, जब तक वो 4 लेंथ तक पहुँच न जाए। नोट, द पैड स्टार्ट मेथड इज अ स्ट्रिंग मेथड टू पैड अ नंबर, convert the number to a string first,
ये जो पैड स्टार्ट है मेथड इज अ स्ट्रिंग मेथड, ये एक स्ट्रिंग मेथड है टू पैड अ नंबर, ये नंबर को पैड करने के लिए। इसका हम एग्जांपल अभी देखेंगे तो समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक नंबर है नंबर 5, एक टेक्स्ट बनाया गया नम डॉट टू स्ट्रिंग कर एक वेरिएबल बनाया गया जिसमें क्या किया जा रहा है नम डॉट टू स्ट्रिंग किया जा रहा है, और फिर पैरेंट में क्या किया जा रहा है टेक्स्ट डॉट पैड स्टार्ट 4 और 0। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये जो नंबर है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बाद उसमें फिर पैड को ऐड किया जा रहा है। बात करें ब्राउज़र सपोर्टेड की, इसके बारे में पैड स्टार्ट में हो सकता है कि अभी आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर ना हो। इसके बारे में हम जब डिटेल्स में पढ़ेंगे फुल एग्जांपल के साथ, तब आपको वहाँ पे क्लियर होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। पैड स्टार्ट इज ECMAScript 2020 फीचर है, 2017 का फीचर है जो कि और मॉडर्न वर्जन में सपोर्ट करता है 2017 से पहले का। पैड स्टार्ट इज नॉट सपोर्टेड इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर में पैड स्टार्ट सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग पैडिंग, पैडिंग का भी उसी तरह है। द पैडिंग मेथड पैड्स स्ट्रिंग फ्रॉम द इंड, वो स्ट्रिंग के इंड में पैड्स करेगा। इट पैड्स अ स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से पैड करेगा अंटिल इट रीचेज अ गिवन लेंथ, जब तक कि वो गिवन लेंथ तक पहुंच नहीं जाए। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ये एक टेक्स्ट है 5, सॉरी ये टेक्स्ट है जिसमें कि 5 लिखा गया है एज ए स्ट्रिंग, टेक्स्ट डॉट पैड इन 4 और फिर 0। उसी तरह से इसमें टेक्स्ट डॉट पैड इन 4 और x। नोट द पैड इन मेथड इज a string method to pad a number, convert the number to a string first, see the example। ये भी उसी तरह से है कि अगर कोई नंबर को हम लोग पैड कराएंगे तो उसको पहले हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही उसको हम पैड करवा सकते हैं। ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो ये भी मॉडर्न ब्राउज़र 2017 से पहले का जितना मॉडर्न ब्राउज़र है उसमें सपोर्ट करता है। पैड इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर में को सपोर्ट नहीं करेगा। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिपीट, द रिपीट मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग विथ अ नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ अ स्ट्रिंग। द रिपीट मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, रिपीट मेथड क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग को विथ अ नंबर ऑफ कॉपी ऑफ ए नंबर ऑफ ए स्ट्रिंग। ये रिटर्न करेगा रिपीट मेथड रिटर्न्स अ स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा विथ अ नंबर ऑफ कॉपी ऑफ ए स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के कॉपी के नंबर से वो स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा। द रिटर्न मेथड सॉरी द रिपीट मेथड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग, एक नया स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। द रिपीट मेथड डज नॉट चेंज द ओरिजिनल स्ट्रिंग, यह ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज नहीं करता है। एग्जाम्पल से हमको यहाँ पे समझ में आएगा, से क्रिएट कॉपीज ऑफ स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग यदि हमको टेक्स्ट का कॉपी करना है तो हम क्या करेंगे कि ये टेक्स्ट पहले बना लेंगे, उसमें कुछ स्ट्रिंग पास कर देंगे, और फिर दूसरा वेरिएबल बनाया है हमने रिजल्ट, इसमें क्या कर रहे हैं टेक्स्ट डॉट रिपीट, यहाँ पे मेथड को कॉल कर रहे हैं रिपीट मेथड को, इसमें 2 पास कर दे रहे हैं। तो क्या करेगा 2 बार ये स्ट्रिंग को रिपीट कर देगा, इसके कॉपी को रिटर्न करेगा। ध्यान दीजिए ये ओरिजिनल में चेंज नहीं करेगा, ये एक हमको नया स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा। लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, एक हेलो वर्ल्ड बनाया गया है, इसमें 4 बार हम रिपीट करवा रहे हैं। सिंटेक्स द स्ट्रिंग डॉट रिपीट, और उसमें काउंट हम देंगे, यानी कि पहले तो स्ट्रिंग जो भी रहेगा हमारा उसको देंगे, यानी कि स्ट्रिंग नेम जिसको हमको करवाना है, उसके बाद डॉट रिपीट मेथड लगाएंगे और उसमें हम नंबर को पास करेंगे, काउंट को पास करेंगे। पैरामीटर, पैरामीटर यहाँ पे जो दिया जा रहा है काउंट, रिक्वायर्ड, ये रिक्वायर्ड है द नंबर ऑफ कॉपी वांटेड, जितना कॉपी आप चाहते हैं उतना आपको यहाँ देना रिक्वायर्ड है। इस
पैरामीटर में। नेक्स्ट इसका रिटर्न वैल्यू देखते हैं। ये रिटर्न वैल्यू जो होगा वो स्ट्रिंग टाइप का देगा, और न्यू स्ट्रिंग कंटेनिंग द कॉपी। ये जो नया स्ट्रिंग है वो कॉपी कंटेन करेगा पहले स्ट्रिंग का। ब्राउज़र सपोर्ट की बात करें तो ये 2015 में इंट्रोड्यूस हुआ था ECMAScript 6 में। ES6 इज़ फुली सपोर्टेड इन ऑल मॉडर्न ब्राउज़र सिंस जून 2017। जून 2017 के बाद पहले का सारे मॉडर्न ब्राउज़र इसको सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रिपीट इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर ये रिपीट मेथड को सपोर्ट नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं रिप्लेसिंग स्ट्रिंग कंटेंट। अगर हमको स्ट्रिंग के कंटेंट को रिप्लेस करना होगा तो उसके लिए एक रिप्लेस नाम का मेथड है। द रिप्लेस मेथड रिप्लेस अ स्पेसिफाइड वैल्यू विद अनदर वैल्यू इन अ स्ट्रिंग। ये क्या करेगा कि हमारे जो मेथड का स्ट्रिंग का कंटेंट है उसको रिप्लेस कर देगा। किससे रिप्लेस करेगा? अनदर वैल्यू से रिप्लेस करेगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल बनाया गया है, उसमें एक स्ट्रिंग दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, एक नया टेक्स्ट बनाते हैं, न्यू टेक्स्ट, एक नया वेरिएबल। उसमें क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉट रिप्लेस नाम के फंक्शन को कॉल करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट जो इसमें है उसके जगह पर हम ये W3 स्कूल्स को पास कर देते हैं, यानी कि ये रिप्लेस कर देगा माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल से। नोट, रिप्लेस मेथड डज नॉट चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन। जब ये चेंज द स्ट्रिंग इट इज कॉल्ड ऑन, ये जिस मेथड जहाँ से कॉल हो रहा है उसको चेंज नहीं करेगा, ये एक नया स्ट्रिंग को आपको रिटर्न करके देगा। रिप्लेस मेथड रिटर्न से न्यू स्ट्रिंग, ये नया स्ट्रिंग को रिटर्न करके देगा। वो पुराने स्ट्रिंग में ये चेंज नहीं करेगा, ये एक नया आपको न्यू स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। द रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली द फर्स्ट मैच। ये सिर्फ आपको पहला मैच ही रिप्लेस करेगा। If you want to replace all matches, use the regular expression with the \g flag set से एग्जाम्पल मिलेगा। अगर आप पूरे मैचेस को रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है। बाय डिफ़ॉल्ट द रिप्लेस मेथड रिप्लेस ओनली द फर्स्ट मैच। बाय डिफ़ॉल्ट जो है रिप्लेस मेथड क्या करता है, पहले मैच को रिप्लेस करता है। अगर पूरा करवाना है तो उसके लिए एग्जाम्पल है, ये तो पहले एक टेक्स्ट बनाया गया है जिसमें कि पास किया गया स्ट्रिंग प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट। इसमें क्या किया जा रहा है कि रिप्लेस किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट को W3 स्कूल के साथ। बाय डिफ़ॉल्ट द रिप्लेस मेथड इज केस सेंसिटिव। ये जो रिप्लेस मेथड है एक केस सेंसिटिव होता है। राइटिंग माइक्रोसॉफ्ट विथ अपर केस विल नॉट वर्क। यदि आप यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट लिख रहे हैं और आप इसको कैपिटल में लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। आपको जैसे यहाँ पे लिखा गया है उसी तरह से लिखना पड़ेगा, तब ये वर्क करेगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके लिए, प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट, और इसको हम रिप्लेस करें माइक्रोसॉफ्ट अगर यहाँ पे दें तो ये वर्क नहीं करेगा। टू रिप्लेस केस इनसेंसिटिव यूज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन विथ n\g फ्लैग। अगर आपको इनसेंसिटिव केस इनसेंसिटिव को रिप्लेस करना है तो उसके लिए आपको /i फ्लैग का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट है, अगर हम इसको कैपिटल में लिखें तो यहाँ पे हमको /i फ्लैग का यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये वर्क करेगा। नोट, रेगुलर एक्सप्रेशन आर रिटन विदाउट कोट्स। जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो बिना कोट्स के लिखा जाना चाहिए। ये जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया /i, ये विदाउट कोट लिखा रहना चाहिए। टू रिप्लेस ऑल मैचेज यूज द रेगुलर एक्सप्रेशन विथ /g फ्लैग, यानी कि ग्लोबल मैच। अगर आप पूरे को
चेंज करना चाहते हैं ग्लोबल में, तो आपको क्या करना होगा, ये रेगुलर एक्सप्रेशन /g को यूज करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज़ विजिट माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोसॉफ्ट, यहाँ पे 2 माइक्रोसॉफ्ट है। तो अगर आप सिंपली करेंगे इस तरह से, जैसे कि पिछले स्लाइड में किया गया था, तो वो सिर्फ जो फर्स्ट मैच होगा उसी को वो चेंज करेगा। लेकिन अगर आप पूरे मैच को चेंज करवाना चाहते हैं जितने भी स्ट्रिंग में हो सबको, तो आपको ग्लोबल मैच लगाना होगा, यानी कि आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ये /g करना होगा विदाउट कोट्स। यहाँ पे कोट्स यूज नहीं करना, विदाउट कोट लिखना होगा। तो ये हमारे दोनों जगह चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फाइनल स्ट्रिंग आएगा, प्लीज़ विजिट W3 स्कूल एंड W3 स्कूल। नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है कि यू विल लर्न लॉट मोर अबाउट रेगुलर एक्सप्रेशन इन द चैप्टर जावास्क्रिप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन। अगले चैप्टर रेगुलर या फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के चैप्टर में इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग रिप्लेस, ये क्या करेगा, इन 2021 ये हमारे स्ट्रिंग को पूरे को रिप्लेस करेगा। इन 2021 जावास्क्रिप्ट इंट्रोड्यूस स्ट्रिंग मेथड रिप्लेसर, ये 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं ये क्या करेगा और कैसे करेगा। यदि आप टेक्स्ट को रिप्लेस ऑल करना चाहें कैट को डॉग के साथ, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको करना क्या होगा, टेक्स्ट में डॉट रिप्लेस ऑल करना होगा, और जहाँ जहाँ आपको चेंज करना होगा, ये फर्स्ट कैरेक्टर क्या चेंज करना है और किससे चेंज करना है, वो फर्स्ट पैरामीटर में क्या चेंज करना है और किससे चेंज करना है, सेकंड पैरामीटर में आप देंगे तो चेंज होगा। द रिप्लेस ऑल मेथड अलाउ यू टू स्पेसिफाई अ रेगुलर एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रिपीट ऑल मेथड अलाउ यू टू स्पेसिफाई या रेगुलर एक्सप्रेशन, आपको अलाउ करता है स्पेसिफाई करने के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन को इंस्टेड ऑफ स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस। स्ट्रिंग के जगह पे आपको अलाउ करता है रेगुलर एक्सप्रेशन को भी स्पेसिफाई करने के लिए। इफ़ द पैरामीटर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, यदि पैरामीटर हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, द ग्लोबल फ्लैग जी मस्ट बी सेट, तो आपको वहाँ पे ग्लोबल फ्लैग जो है जी आपको सेट करना मस्ट है। अदरवाइज टाइप एरर इज थ्रू, नहीं तो वहाँ पे आपको टाइप एरर देखने को मिलेगा। एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं कि रिप्लेस ऑल कैट्स को अगर हमको ग्लोबली चेंज करना है, यानी कि ऑल मैचेस में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको /g लगाना होगा, नहीं लगाएंगे तो आपको टाइप एरर थ्रो होगा। नोट, रिप्लेस ऑल इज 2021 फीचर डज नॉट वर्क इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 2021 का फीचर है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर में वर्क नहीं करता है। कन्वर्टिंग ए स्ट्रिंग टू एन एरे, इफ़ यू वांट टू वर्क विद द स्ट्रिंग एज एन एरे यू कैन कन्वर्ट इट टू एन एरे। यदि आप चाहते हैं कि आप इफ़ यू वांट टू वर्क विद स्ट्रिंग एज एन एरे, यदि आप स्ट्रिंग में काम करना चाहते हैं एरे की तरह, तो यू कैन कन्वर्ट इट टू एन एरे, तो आप उसको एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग स्प्लिट, a string can be converted to an array with the split method। यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्ट्रिंग जो है कैन बी कन्वर्टेड टू एन एरे, उसको आप एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं विथ द स्प्लिट मेथड, स्प्लिट मेथड की सहायता से। एग्जांपल के लिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट और एक कॉमा लगा दिया है, स्प्लिट ऑन कॉमास, जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ पे ये स्प्लिट कर देगा। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ये स्पेसेस एम्प्टी स्ट्रिंग, तो जहाँ जहाँ स्पेसेस होंगे वहाँ से ये स्प्लिट कर दिया जाएगा। टेक्स्ट डॉट स्प्लिट ये लाइन है, तो ये स्प्लिट ऑन पाइप, जहाँ पर पाइप होगा वहाँ से ये स्प्लिट कर देगा। इफ द separator is omitted, the returned array will contain the whole string in
इंडेक्स 0। यदि आप सेपरेटर नहीं लगाते हैं कि किस चीज़ से आपको सेपरेट करना है, तो वो पूरे स्ट्रिंग को, होल स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा इंडेक्स 0 से। 0 से, 0 इंडेक्स से जितना भी वो रहेगा उस सबको वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। इफ द सेपरेटर इज एम्प्टी स्ट्रिंग, द रिटर्न एरे विल बी एन एरे ऑफ सिंगल कैरेक्टर। यदि आप सेपरेटर के तौर पे सिंगल कोड को लगाते हैं, तो जो रिटर्न एरे होगा विल बी एन एरे, वो एक एरे होगा ऑफ सिंगल कैरेक्टर, वो सिंगल कैरेक्टर का एक एरे होगा। एग्जाम्पल के लिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट अगर आप सिंगल कोड के अंदर करें तो सिंगल कैरेक्टर का एक एरे होगा। हो सकता है कि आपको ये स्प्लिट स्ट्रिंग के बारे में ज़्यादा समझ में नहीं आया हुआ, तो इसके लिए मैं, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में फुली डिटेल्स में बात करेंगे। फिर भी अगर कुछ आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरा वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।